ब्राह्मणों को बौद्धों के प्रति इतनी ज्यादा घृणा है कि ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म से जुड़ी हर एक चीज को मिटाने के लिए या तो उसे विकृत कर दिया या फिर उसे नष्ट कर डाला। और यह काम ब्राह्मण शंकराचार्य ने प्रछन्न बौद्ध बनकर ही किया था। बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए ब्राह्मण शंकराचार्य ने बौद्ध आवरण धारण करके और बौद्ध नाम का सहारा लेकर ही उसे नष्ट किया था। बिल्कुल वैसे ही आधुनिक भारत में ब्राह्मण शंकराचार्य के वंशज भी प्रच्छन्न हिंदू बनकर और हिंदुत्व का आवरण धारण करके और हिंदू शब्द का सहारा लेकर ही ब्राह्मणवाद को प्रस्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। हिंदू नाम से ब्राह्मणवाद को प्रस्थापित करने के लिए ब्राह्मणों ने एक थ्योरी बनाई कि सिंधु से हिंदू हुआ, और इसके लिए ब्राह्मणों द्वारा कुतर्क दिया गया कि फारसी में स की जगह ह इस्तेमाल होता है, इसलिए ही सिंधु से हिंदू हुआ है। ब्राह्मणों द्वारा दिए गए इस कुतर्क को बहुजन लोग, और वह भी खुद को विद्वान मानने वाले बहुजन लोग, भी बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं और उसी बात का प्रचार करते रहते हैं। फारसी में स की जगह ह का इस्तेमाल होता है, इसलिए सिंधु से हिंदू हुआ, ऐसा कहने वाले और इस बात का प्रचार करने वाले दोनों तरह के लोगों को सिर्फ मूर्ख ही नहीं तो महामूर्ख कहना ही उचित होगा, क्योंकि फारसी, फारस इन शब्दों में ही स है। इतना ही नहीं, फारसी भाषा जिन देशों में बोली जाती है, जैसे कि अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन देशों के नामों में भी स है। साथ ही फारसी भाषा में ऐसे कई नाम उपलब्ध हैं जो स से शुरू होते हैं, जैसे कि सूफी, सलमान, सुल्तान, सलीमान, सल्तनत। इन सभी उदाहरणों से भी यह बात सिद्ध हो जाती है कि बहुजन विद्वान अब तक खुद के दिमाग का इस्तेमाल करना सीखे ही नहीं है। ऐसे ही लोग इस बात का भी प्रचार करते रहते हैं कि मुगल भारत में आने के बाद हिंदू शब्द भारत में आया, जो कि पूरी तरह से गलत बात है। यह एक बात खास ध्यान में रखना कि ब्राह्मणों ने सिंधु से हिंदू हुआ यह थ्योरी हिंदू शब्द को प्रस्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि हिंदू शब्द का असली इतिहास मिटाने के लिए ही निर्माण की थी, क्योंकि हिंद, हिंदू, हिंद ये सभी बौद्धों के ही शब्द हैं। हिंद शब्द का सही अर्थ जीव विज्ञान होता है, और जीव विज्ञान के जन्मदाता तो बुद्ध ही थे। बुद्ध के बाद बुद्ध की मूल शिक्षाओं को जिस निकाय में सुरक्षित रखा गया था, उसे हीनयान कहा जाता है। हीनयान में अन्य बौद्ध निकायों की तरह समय के साथ कोई भी बदलाव नहीं किया गया था, इसलिए ही हीनयान को रूढ़िवादी भी कहा जाता है। और यही कारण है कि वर्तमान के हिंदू धर्म को भी रूढ़िवादी धर्म ही कहा जाता है, क्योंकि वर्तमान का हिंदू धर्म ये ब्राह्मणों द्वारा विकृत किया गया हीनयानी बौद्ध धर्म ही है, और हिंदू का सही अर्थ हीनयानी बौद्ध ही होता है। वर्तमान का हिंदू धर्म यह हीनयानी बौद्ध धर्म का ही विकृत स्वरूप है। इस बात का सबूत हमें भारत के हर एक प्राचीन मंदिर में मिल जाता है, जिसमें आज भी बुद्ध को ही अलग अलग नामों और रूपों में पूजा जा रहा है। सिर्फ हिंद या हिंदू ही नहीं, बल्कि हिंदी शब्द भी बौद्धों का ही है। सम्राट अशोका के पुत्र, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानते हुए अपना राजपाट त्याग कर भिक्षु बन गए थे और धम्म के प्रचार के लिए सिंहल द्वीप यानी ही आज के श्रीलंका देश गए थे, उनका नाम महेंद्र था। महेंद्र यह नाम बाद का संस्कृत रूप है, जिसका असली पाली रूप महेंद्र या महिंद ही था। महेंद्र या महिंद नाम भी हीनयानी बौद्ध होने की ही निशानी है। इन सभी उदाहरणों और सबूतों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि हिंद, हिंदू या हिंद ये सभी बौद्ध शब्दावली ही है।